दोस्तों, सीरियल वसुधा में आ गया है एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे वसुधा का गृह प्रवेश। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद वो अपने ही घर लौट आती है। अब हनुमंत परेशान कहता है, अरे छोरी, तू तो अभी गई थी ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? वसु बस खामोश खड़ी रहती है, कोई जवाब नहीं। इधर देव उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है, वसु तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन वसु की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वो कहती है, मैं रुकूंगी कहाँ? किस कमरे में? देव जवाब देता है, मेरे रूम में। पर वसु साफ मना कर देती है, नहीं, मैं आपके रूम में नहीं रह सकती। अब सबकी निगाहें वसु पर टिक जाती हैं। देव पूछता है, क्यों? और वसु का जवाब सबको हैरान कर देता है, जब तक देवी हुकुम खुद मुझे इस घर की बहू बनाकर नहीं लाती, मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। अब कहानी में शुरू होता है बड़ा ड्रामा। काकी सब कुछ देख लेती हैं और तुरंत देवी हुकुम को बताने के लिए फोन उठाती हैं। लेकिन तभी उनका फोन गिर जाता है और सामने खड़ी होती है चंद्रिका। काकी उसे खींचकर अंदर लाती हैं और कहती हैं, देखो, यही है वसुधा, इसका गृह प्रवेश हो गया है। लेकिन जब घूंघट हटता है तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि अंदर से वसु नहीं बल्कि दिव्या निकलती है। घर वाले कहते हैं, अरे, ये तो लक्ष्मी जी हैं ना, तो आज लक्ष्मी पूजा तो बनती ही है। और फिर घर में पूजा शुरू हो जाती है। सब खुश हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। जैसे ही दिवाली की तैयारियां पूरी होती हैं, चंद्रिका धीरे से कहती है, वसु अब देर हो गई है, घर निकल जाओ। वसु जाने लगती है। देव रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वसु रुकती नहीं। अब सवाल सिर्फ एक है, वसु जब घर पहुंचेगी तो हनुमंत को क्या जवाब देगी? क्या वो सच बताएगी या कुछ छुपा लेगी? ये आने वाले एपिसोड में साफ होगा। तो दोस्तों, बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वसुधा की असली कहानी तो अब शुरू हुई है। दोस्तों, सीरियल वसुधा में आ गया है एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे वसुधा का गृह प्रवेश। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद वो अपने ही घर लौट आती है। अब हनुमंत परेशान कहता है, अरे छोरी, तू तो अभी गई थी ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? वसु बस खामोश खड़ी रहती है, कोई जवाब नहीं। इधर देव उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है, वसु तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन वसु की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वो कहती है, मैं रुकूंगी कहाँ? किस कमरे में? देव जवाब देता है, मेरे रूम में। पर वसु साफ मना कर देती है, नहीं, मैं आपके रूम में नहीं रह सकती। अब सबकी निगाहें वसु पर टिक जाती हैं। देव पूछता है, क्यों? और वसु का जवाब सबको हैरान कर देता है, जब तक देवी हुकुम खुद मुझे इस घर की बहू बनाकर नहीं लाती, मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। अब कहानी में शुरू होता है बड़ा ड्रामा। काकी सब कुछ देख लेती हैं
और तुरंत देवी हुकुम को बताने के लिए फोन उठाती हैं। लेकिन तभी उनका फोन गिर जाता है और सामने खड़ी होती है चंद्रिका। काकी उसे खींचकर अंदर लाती हैं और कहती हैं, देखो यही है वसुधा, इसका गृह प्रवेश हो गया है। लेकिन जब घूंघट हटता है तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि अंदर से वसु नहीं बल्कि दिव्या निकलती है। घर वाले कहते हैं, अरे ये तो लक्ष्मी जी हैं ना, तो आज लक्ष्मी पूजा तो बनती ही है। और फिर घर में पूजा शुरू हो जाती है। सब खुश हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी है। जैसे ही दिवाली की तैयारियां पूरी होती हैं, चंद्रिका धीरे से कहती है, वसु अब देर हो गई है, घर निकल जाओ। वसु जाने लगती है। देव रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वसु रुकती नहीं। अब सवाल सिर्फ एक है, वसु जब घर पहुंचेगी तो हनुमंत को क्या जवाब देगी? क्या वो सच बताएगी या कुछ छुपा लेगी? ये आने एपिसोड एपिसोड में साफ होगा। तो दोस्तों बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वसुधा की असली कहानी तो अब शुरू हुई है।